हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो कार्तिक महीने का समापन होने जा रहा है और कार्तिक महीने के जो आखिरी के दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा चमत्कारी होते हैं। तो इन चमत्कारी दिनों में मैं 2 दिन का ये उपाय आपके लिए लेकर के आई हूँ। कार्तिक चतुर्दशी यानी बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन का और देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन का। तो इस दिन आप इस दिए को अगर जलाएंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि ये दिया मनोकामना के लिए जलाया जाता है, तुलसी की सूखी लकड़ी का दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और इसकी कैसे बनाते हैं, कैसे इसको जलाना है, कहाँ जलाना है, कब जलाना है, वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो देखिए, ये है तुलसी की सूखी लकड़ी। जब तुलसी माँ सूख जाती हैं तो उनकी ये सूखी लकड़ी बन जाती है, तो उसे आपको फेंकना कहीं भी नहीं, क्योंकि इसको तो वैसे भी फेंका नहीं जाता है। तो इसकी सूखी लकड़ियों को आप अच्छे से संभाल करके रख लें, क्योंकि ये बहुत काम आती है और बहुत ज़्यादा ही ये शुभ होती हैं, घर में रखी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सूखी लकड़ी लेनी है, बिल्कुल सूखी। जैसे आप देख सकते हैं, मेरे 2-3 साल पहले की ये लकड़ी मेरे पास रखी हुई है तुलसी मैया की। तो यहाँ आपको सूखी लकड़ी लेनी है बिल्कुल। आपको तुलसी मैया से जो हरी तुलसी है उसमें सूखी लकड़ी होती है ना, उसको आपको नहीं लेना है। जब तुलसी बिल्कुल सूख जाती हैं, जब वो उखाड़ने का टाइम आता है कि अभी बिल्कुल इनमें कुछ नहीं रहा, तो वो लकड़ी आपको लेनी होती है। क्योंकि मेरे पास, मैंने पहले वीडियो डाली थी, कमेंट आया था कि क्या तुलसी माँ से तोड़ सकते हैं तुलसी के पौधे से। तो जी नहीं, उसको नहीं तोड़ना है आपको। तो सूखी लकड़ी लेनी है आपको। मैं 2 तरह का दिया बताऊंगी आज आपको, क्योंकि बहुत से लोग सिंगल एक ही दिया जलाते हैं, बहुत से लोग ना एक बंडल बना के दिया जलाते हैं 7 लकड़ियों का। तो उसका अलग महत्व होता है, इसका अलग महत्व होता है। तो दोनों चीज़ों के बारे में आज का आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे पहले आपको सिंगल वाले का बताऊंगी, जो एक लकड़ी का जो दिया जलाया जाता है उसको आप कैसे बनाएंगे। एक लकड़ी ले लीजिए, आपको बड़ी छोटी जैसी भी लेनी है वैसे लीजिए, और एक कॉटन लीजिए, रुई जो होती है, और उस लकड़ी पे उस रुई को लपेट दीजिए इस तरीके से, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से आपको लपेटना है। ये दिया नॉर्मल जैसे आप जो होते हैं ना डेली कार्तिक के महीने में जला सकते हैं। और ये तुलसी का दिया सिर्फ और सिर्फ विष्णु भगवान की पूजा में ही जलाया जाता है। मेरे पास ये भी कमेंट आया था कि तुलसी की लकड़ी को तो जलाते नहीं है। तो जी देखिए, विष्णु भगवान की सेवा में, उनके लिए दीप जलाने में इसको जला सकते हैं, अदरवाइज वैसे नहीं जलाते हैं। लेकिन जब भगवान की सेवा में हम इसको जला रहे हैं तो तुलसी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस तरीके से आप दिया बना लेंगे और इसमें ये देखिए पूरी कॉटन लपेट देंगे ना, तो ये काफ़ी टाइम तक जलेगा। तो ये दिया आप जलाएंगे ना, वो आप डेली जला सकते हैं। जब भी आप विष्णु भगवान की आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आप डेली इसको अगर आप जलाते हैं विष्णु भगवान के सामने, तो बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि घर में रहती है, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। कार्तिक के महीने में तो इसका जवाब ही नहीं है। तो आप अभी से ही इसको जलाना शुरू कर दें अगर आपने नहीं जलाया। और वैसे भी आप किसी भी महीने में विष्णु भगवान की पूजा में आप इसको, विष्णु भगवान मतलब लड्डू गोपाल जी होते हैं, कन्हैया जी होते हैं, राम जी होते हैं, उनकी पूजा में, शंकर जी की पूजा में आप इसको नहीं जलाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको तुलसी का ये वाला दिया मैं आपको बना के दिखा दिया। यहाँ पे इसको आप घी से या तिल के तेल से जला सकते हैं, डेली जला सकते हैं। बस आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए। अब मैं आपको बता रही हूँ बंडल वाला, जो मनोकामना पूर्ति के लिए दिया जलाया जाता है, वो 7 लकड़ियों का होता है। इसी तरीके से आपको तुलसी की सूखी जो है 7 लकड़ी ले लेनी है। इस तरीके से एक जैसी तोड़ लेनी है, मैं से आपको दिखा रही हूँ। तो ये वाला दिया ना आप मनोकामना पूरी, जैसे आपकी कोई मनोकामना होती है तो ये वाला दिया आप बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन जलाएं और कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन अवश्य जलाएं। आपकी जो भी मनोकामना होती है उसको ध्यान में रखते हुए और उसको बोल करके आपको ये दिया जलाना है, और सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि 1 महीने के अंदर में आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 7 लकड़ी ले ली है सेम साइज़ की। अब आपको क्या करना है, एक सूत किया तो कच्चा सूत ले लीजिए। ये देखिए, कच्चा सूत ले करके आपको इस पर लपेटना है, बंडल बनाना है। तो आप देखिए पूरे पे लपेट दीजिएगा ना, तो ये बहुत टाइम तक जलता है, काफ़ी देर तक ये जलता है। अगर आप ऐसे ही कर देंगे, सिर्फ गांठ लगा देंगे, तो ये ज़्यादा देर तक नहीं जलेगा, क्योंकि लकड़ी ज़्यादा देर नहीं जलेगी। इस तरीके से आप लपेट दीजिएगा पूरे पे, ठीक है ना। और या फिर आप कलावे से लपेटिएगा। मैं दोनों चीज़ दिखा रही हूँ आपको। या तो सूती कलावे से, आप कलावा सूती ही लें, टेरिकोट वगैरह का ना लें, रेशम का ना लें, सूती कलावा लें, और जो कच्चा सूत होता है उसको लें, ठीक है। उससे आपको बांधना है इसको। मैंने दोनों चीज़ दिखाई है आपको। इस तरीके से आपको सारे पे लपेट देना है। 7 लकड़ी का बंडल बनाना है, इस तरीके से आपको लपेट देना है। तो यहाँ पे आपकी जो है वो बत्ती बन के हो गई तैयार, ठीक है। अब आपको दिया लेना है और दिए में या तो तिल का तेल करिएगा या घी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप दिए में
तिल का तेल या घी करके इसको अच्छे से डिप कर लीजिए, खूब अच्छे से भीग जाए। आपका जो तुलसी की पत्ती है वो अच्छे से भीग जानी चाहिए। इस तरीके से आपको दिए में रख लेना है। और अब आपको दिया जलाना कैसे होता है, जब भी हम कोई विशेष पूजा के लिए दिया जलाते हैं तो उसका विशेष रूप से भी पूजन किया जाता है, तभी वो उसका अधिक फल मिलता है और तभी उसको पूर्ण माना जाता है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, जिसमें जब भी जलाते हैं तो पहले आपको स्वास्तिक बनाना होता है। स्वास्तिक यानी गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। तो आपको सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी को बुलाना होता है, इसलिए आप स्वास्तिक बना लें। पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। पूर्ण स्वास्तिक मतलब पूरी गणेश जी की फैमिली, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि सभी को बुलाना है। तो यहाँ पे आपने स्वास्तिक बना लिया, उसके ऊपर आप फूल चढ़ाएंगे, यानी दीप को जो है वो आसन देंगे। तो दीप को आसन आप चाहे फूलों का दे सकते हैं, यहाँ पे आप चावल वगैरह का भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ फूल रख दिए हैं और उस पर रख दिया है दीप। अब हम इसको प्रज्वलित करेंगे दीप को। ये बहुत टाइम तक जलता है, काफ़ी देर तक ये जलेगा। इस तरीके से आप ऐसे बनाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, दीप को प्रज्वलित कर लेना है जहाँ भी आप जला रहे हैं। अब आपको जलाना कहाँ है इसको, या तो आप विष्णु भगवान के मंदिर में जलाएंगे, विष्णु भगवान के ही मंदिर में जलाएं। विष्णु भगवान माने जैसे कृष्ण भगवान जी हों, लड्डू गोपाल जी हों या राम जी हों, जो भी आपके घर में हो। आप मंदिर में जलाना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, मंदिर में जलाइएगा, नहीं तो अपने घर के मंदिर में आप इसको जलाइएगा। अब इसके बाद आपको दीप का पूजन करना है। तो रोली से आप दीप का पूजन करेंगे, टीका लगाएंगे और उसके बाद आप इसमें या तो चावल, या अगर आप चावल चढ़ा लेते हैं तो चावल चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो आप तिल डाल दीजिएगा, तिल चढ़ाइएगा। उसके बाद आपको इस पर पुष्प समर्पित करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दीप को पूजना है और उसके बाद आपको दीप को यहाँ पे भगवान की जो है वो आरती करनी है। तो इस तरीके से आपको दीप को पूज लेना है। और ये दीप आप जहाँ भी चाहें, शिव मंदिर को छोड़ के आप जला सकते हैं, अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। 2 दिन आपको ये दीप ज़रूर से जलाना है। और जब भी आप दीप जलाएं अपनी मनोकामना ज़रूर से भगवान से बोल दें कि हे प्रभु, मैं इसके कारण आपके लिए ये दीप प्रज्वलित कर रही हूँ, मेरी मनोकामनाएं हे तुलसी माँ अवश्य से पूरी करना। फिर देखना आपकी क्या चमत्कार होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स फैमिली में। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे ऐसी ही प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।